करेंगे SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। S फॉर साइड, A फॉर एंगल, S फॉर साइड, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। क्या कहता है ये रूल? टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे इफ टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल। ये SAS कॉन्ग्रुएंस रूल्स कहता है कि अगर कोई दो ट्राइंगल्स हैं, उन दो ट्राइंगल्स के अंदर दो साइड्स इक्वल हैं और उनके बीच में आने वाला जो एंगल है वो भी बराबर है। यहाँ फिगर में ही देखिए, ABC ट्राइंगल और DEF ट्राइंगल के अंदर AB DE के बराबर है, AC DF के बराबर है और इन दोनों साइड्स में बीच में आने वाला जो एंगल है जो कि A और D है ये बराबर है। तो जब इस तरह से होता है तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। यही होता है SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। अब क्योंकि ये एक एक्सियम है, ये थ्योरम नहीं है, तो थ्योरम्स को तो हम मैथमेटिकली प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन एक्सियम्स को मैथमेटिकली प्रूफ नहीं किया जाता है। उन्हें प्रैक्टिकली प्रूफ करके और एक स्टेटमेंट तैयार कर दी जाती है। यानी इस थ्योरम को, या इसे एक्सियम बोले या थ्योरम बोले, इसे भी हम प्रैक्टिकली ही प्रूफ कर सकते हैं। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली प्रूफ करते हैं। इसको प्रूफ करने के लिए आपको एक ट्राइंगल की कटिंग करनी पड़ेगी, जैसे मैंने की हुई है। ये देखिए, ट्राइंगल तो फिगर मैंने बना रखी है। ABC ट्राइंगल के बराबर का मैंने एक कटिंग यहाँ पे काट के रखी हुई है। इसी तरह से इसको प्रूफ किया भी जाता है प्रैक्टिकली। तो पहले तो इसके गिवन पे और टू प्रूफ पे ही आते हैं। गिवन है ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF सच दैट AB इज इक्वल टू DE और AC इज इक्वल टू DF और एंगल A इज इक्वल टू एंगल D। ये तीन बातें दे रखी हैं। प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल DEF के। ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, ये प्रूफ करना है। तो प्रूफ के लिए मैंने बताया कि एक ट्राइंगल की कटिंग लेकर आपको और इस कटिंग को दूसरे वाले ट्राइंगल के ऊपर ऐसे प्लेस करना है। लेट्स सपोज जो येलो वाला है ये ट्राइंगल ABC है, इसको उठा के मैंने ट्राइंगल DEF के ऊपर ऐसे प्लेस कर दिया है। तो ये तो पहला स्टेप है। इसी चीज को लैंग्वेज में लिखना है। यहां से प्रूफ स्टार्ट है। प्लेस ट्राइंगल ABC ओवर ट्राइंगल DEF। ट्राइंगल ABC को ट्राइंगल DEF के ऊपर प्लेस कीजिए सच दैट, इस तरह से प्लेस कीजिए कि साइड AB फॉल्स ऑन साइड DE। जो AB साइड है वो DE साइड के ऊपर फॉल करे। तो जो AB है ये DE के ऊपर ही फॉल कर रही है। वर्टेक्स A फॉल्स ऑन वर्टेक्स D और ये जो वर्टेक्स A है ये D वर्टेक्स के ऊपर फॉल करे, ये भी ऐसा ही हो रहा है। वर्टेक्स B फॉल्स ऑन वर्टेक्स E और ये जो दूसरी वर्टेक्स है B ये E के ऊपर फॉल करे, तो यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है। यहाँ पे ये जो तीन चीजें इन पे आपको ध्यान देना है। AB साइड को बोला है और A को और B इन वर्टिसेस को बोला है जो एक दूसरे के ऊपर फॉल करेंगी। यहाँ पे C का कोई जिक्र नहीं हुआ है। अब इस क्वेश्चन के अंदर इतना तो हमें समझ में आ रहा है कि AB और ये जो DE है ये एक दूसरे के ऊपर फॉल कर रही हैं। अब अगर इसके अंदर हम ये शो कर दें कि AC और ये जो DF है ये बराबर है और एक दूसरे को कोइंसाइड कर रही हैं, यानी बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर टिक रही हैं। और दूसरी चीज ये जो BC है और ये जो EF है, अगर इसे हम शो कर दें तो फिर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। क्योंकि AB और ED को तो हमने यहाँ दिखा दिया है, वो हमने प्रैक्टिकली जैसे प्लेस किया उसके हिसाब से हमने लिख दिया है। ये दो साइड का जो पेयर है ये बच रहा है। अगर ये बराबर हम शो कर देते हैं और ये शो कर देते हैं कि ये कोइंसाइड हैं, एक दूसरे के ऊपर ढक रहे हैं, तो ये फिगर्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। तो यही इसके अंदर हमारा पर्पस रहेगा। अब इसको लिखने की बारी है। अब यहाँ बात समझते हैं, क्योंकि ये जो एंगल A है ये एंगल D के बराबर है, ये गिवन में दिया हुआ है। एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, देयरफॉर AC विल फॉल ऑन DF। तो AC जो है DF के ऊपर फॉल करेगा। क्यों करेगा ये आप भी जानते हैं। जब दो एंगल्स बराबर होते हैं तो उनकी जो रेज होती है ना वो एक दूसरे के ऊपर फॉल करती है। लेट्स सपोज ये दोनों एंगल्स बराबर हैं, इसको उठा के मैं इसके ऊपर रखता हूं तो ये जो रे है ना ये इसके ऊपर ही फॉल करेगी। ये इसका रीजन है। पहले इतना ही लिख लेते हैं। सिंस एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, देयरफॉर
AC will fall on DF। अब ये DF पे फॉल तो करेगी, लेकिन AC जो है वो DF के बराबर है। जो AC है ये वाली, ये DF के बराबर है। अब आप प्रैक्टिकली देखिए ये AC जो है ये DF के ऊपर फॉल कर रही है, और क्योंकि ये लेंथ में बराबर है तो ये जो C पॉइंट है ना, ये F पॉइंट के ऊपर ही लाई कर रहा है। बस इसी चीज को लिखना है। बट AC इज इक्वल टू DF एंड A फॉल ऑन D। A जो है वो D के ऊपर फॉल कर रहा है और AC की लंबाई DF की लंबाई के बराबर है, तो देयरफॉर C विल फॉल ऑन F। तो ये C पॉइंट F के ऊपर ही फॉल करेगा। देयरफॉर C will fall on F। अब पॉइंट तो हो गए कि फॉल कर रहा है। Thus AC coincides with DF। क्यों? इन दो बातों से, एक तो C और F पॉइंट coincide हो रहे हैं, दूसरी बात AC और DF की लंबाई बराबर है। तो ये जो AC है और ये जो DF है ये एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेंगी। फिगर में भी देख लीजिए आप प्रैक्टिकली, AC और DF पूरी तरह से coincide कर रही है ना, एक दूसरे को ढक लिया इसको। तो एक चीज यहां पे शो हो गई है। Thus AC coincides with DF। AC और DF का पेयर हो गया। अब बारी आती है BC की और EF की। इसे दिखाने के लिए हमें लिखना पड़ेगा, ये जो B है ये फॉल कर रहा है E के ऊपर। दिख रहा है आपको फिगर में? ये ट्रायंगल B पॉइंट इसका E पॉइंट के ऊपर यहां पे B फॉल्स ऑन E, और जो C है ये फॉल्स ऑन F, और B और C से मिलके बन रही है लाइन BC, और E और F पॉइंट से बन रही है EF। तो देयरफॉर जो BC है वो EF को कंसाइड करेगी। इतना सिंपल है। नाउ ये एक ही स्टेटमेंट में हो जाएगा, B फॉल्स ऑन E। B तो E के ऊपर फॉल कर रहा है, एंड C फॉल्स ऑन F, और जो C है ये F के ऊपर फॉल कर रहा है। तो BC और EF हो गए एक दूसरे के कॉन्साइड। देयरफॉर BC coincides EF। बस यही दो चीजें इसके अंदर आपको शो कर देनी थी कि AC और DF ये कोइंसाइड कर रही हैं, BC और EF ये कोइंसाइड कर रही हैं। AB और DE को हमने शुरू में लिख दिया था, हमने उसको प्लेस इस तरह से किया था कि वो कोइंसाइड करें। अब इसकी जो तीनों लाइन सेगमेंट्स हैं ना, ट्राइंगल की जो तीनों साइड्स हैं वो एक दूसरे को कोइंसाइड कर रही हैं। जब ये तीनों एक दूसरे को कोइंसाइड कर रही हैं, इट मींस कि ये जो दोनों क्लोज फिगर्स हैं ये आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी। बस हमारा रिजल्ट आ गया। Thus triangle ABC when superposed, ये बात समझना आप। इसका मतलब ये है कि जब ट्राइंगल ABC को उठा के DEF के ऊपर टिकाया, ये है इसका मतलब। ट्राइंगल ABC when superposed on ट्राइंगल DEF, जब ऐसा किया तो इट कवर्स एग्जैक्टली, कवर तो करेगा ही क्योंकि साइड सारी बराबर हो रही हैं, तो ये इसके कोइंसाइड कर रही हैं। पहले तो ये कोइंसाइड कर रही थी गिवन में, और ये जो दो बाकी की साइड्स है ये हमने यहाँ प्रैक्टिकली करके दिखा दिया है। तो तीनों साइड्स कोइंसाइड कर रही हैं। तो कॉन्ग्रुएंसी की डेफिनेशन यही होती है, जब उसकी जो बाउंड्री होती है फिगर की, वो बाउंड्री पूरी तरह से फिगर को ओवरलैप कर जाती है, दो फिगर्स एक दूसरे को पूरा का पूरा ढक लेती हैं, वो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट होती है। तो देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। ये प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ। तो इस एक्सियम को आप इसी तरह से प्रैक्टिकली ही प्रूफ कर सकते हैं। पॉइंट 1 करेंगे ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल। A फॉर एंगल, S फॉर साइड, A फॉर एंगल, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल। क्या कहती है थ्योरम? रीड करते हैं। टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, यहां फिगर में भी देखते रहना आप। दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्राइंगल
अगर दो एंगल्स और उनके बीच में आने वाली साइड एक ट्राइंगल की आर इक्वल टू टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ अदर ट्राइंगल। अगर एक ट्राइंगल की दो एंगल्स और उनके बीच में आने वाली साइड दूसरे ट्राइंगल के दो एंगल्स और उनके बीच में आने वाली साइड के बराबर है तो वो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब फिगर में देख लीजिए एक बार, ABC और DEF ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे अगर एंगल B एंगल E के बराबर हो, एंगल C एंगल F के बराबर हो और इन दोनों एंगल्स के बीच में आने वाली ये जो साइड्स हैं BC और EF अगर ये बराबर हैं, अगर ये तीन चीजें बराबर हैं तो ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो इसका करना है हमको प्रूफ। पहले गिवन लिख लेते हैं, हमें इसमें गिवन क्या क्या है। टू ट्राइंगल्स दे रखे हैं ABC एंड DEF इन विच, जिनके अंदर एंगल B एंगल E के बराबर है, एंगल C एंगल F के बराबर है और BC साइड EF साइड के बराबर है। प्रूफ करना है कि ये दोनों ट्राइंगल्स ABC और DEF कॉन्ग्रुएंट हैं। अब इसे हम 3 स्टेप्स में प्रूफ करेंगे, यानी 3 केस अलग अलग लेने पड़ेंगे हमको। पहले केस के अंदर हम ये जो AB साइड है इसे DE के बराबर मान के चलेंगे। सेकंड केस में इस AB साइड को DE से छोटा मान के चलेंगे। तीसरे केस में इस AB साइड को DE साइड से बड़ा मान के चलेंगे। और तीनों केसेस के अंदर हम ABC और DEF ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो पहले फर्स्ट केस लेते हैं, केस 1, व्हेन AB इज इक्वल टू DE, जब AB DE के बराबर है। मैं निशान लगा लेता हूं, ये AB और ये DE। अब इन दो ट्राइंगल्स के अंदर आपको AB साइड DE के बराबर दिख रही है, तो यही लिख लेते हैं पहले तो सॉल्यूशन के अंदर। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, इसका AB इसके DE के बराबर है। ये हमने लेट कर लिया, यानी केस में माना है ना ये, तो इसे हम लेट लिख सकते हैं। और इसका एंगल B इसके एंगल E के बराबर है। एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, ये हमें क्वेश्चन में गिवन ही है। और तीसरी चीज, ये जो BC साइड है ये EF साइड के बराबर है, ये भी गिवन है। BC बराबर EF, ये भी हमको क्वेश्चन में गिवन है। अब ये हो गई है S फॉर साइड, ये हो गया है एंगल और ये हो गई है साइड। SAS यानी साइड एंगल साइड, जब साइड एंगल साइड होती हैं तो आपने एक्सियम किया हुआ है, इससे पहले एक्सियम आता है 7.1, उसके अंदर SAS रूल है जिससे दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाते हैं। तो देयरफॉर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए हैं। ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF, ब्रैकेट में लिख देंगे बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। तो जब हमने केस 1 के अंदर AB और DE को इक्वल मान लिया तो बहुत ही आसानी से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए हैं और इनमें रूल लग गया है SAS का। अब लेते हैं केस 2। केस 2 के अंदर हमने AB को छोटा लेना है, तो केस 2 में देखिए क्या लिखेंगे। केस 2 में हम लिखेंगे व्हेन AB इज लेस देन ED। फिगर पे ध्यान दीजिए, ABC ट्राइंगल है, DEF ट्राइंगल है, ये आपके ओरिजिनल ट्राइंगल्स हैं। तो इसमें AB को DE से छोटा लेना है, तो हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी इसके अंदर। टेक अ पॉइंट G ऑन ED, यहां पे एक G पॉइंट ले लीजिए इस ED लाइन के ऊपर, सच दैट EG इज इक्वल टू AB, इस तरह से कि ये जो EG है ये AB के बराबर हो। ये हम सपोज कर रहे हैं, यहां पे मैं लिख भी देता हूं ब्रैकेट में कि ये हम सपोज कर रहे हैं कि जो EG है वो AB के बराबर हो। जॉइन GF, इस G पॉइंट को इस F पॉइंट से ज्वाइन कर देना है। ये करने के बाद आपको इसके अंदर ये दो ट्राइंगल्स लेने हैं, एक तो ये पूरा ABC और एक यहां से ये GEF। इन दो ट्राइंगल्स को लेना है और फिर अपने सवाल को आगे चलाना है। तो इन दोनों ट्राइंगल्स को ले लेते हैं। नाउ इन ट्राइंगल ABC एंड
GEF। अब क्योंकि यहां पे AB को GE के बराबर हमने मान लिया है, सपोज किया है, तो एक तो साइड ये हो गई है AB और ये GE, तो इसका AB इसके GE के बराबर हो गया। इसका रीजन हम लिखेंगे क्योंकि ये हमने सपोज किया है, सपोजिशन। दूसरा इसका जो एंगल B है इसके एंगल E के बराबर होगा, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, ये चीज क्वेश्चन में गिवन है। तीसरा इसकी ये जो BC साइड है ये EF साइड के बराबर है, ये भी हमें गिवन है। इसकी BC साइड इसकी EF साइड के बराबर है और ये भी गिवन ही है। अब ये हो गया है ऊपर साइड, बीच में आ गया है एंगल और फिर आ गई है साइड। तो दो इक्वल साइड्स के बीच में इक्वल एंगल आ गया है, तो ये भी एक्सियम 7.1 से ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए हैं। तो देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल GEF, ब्रैकेट में लिख देंगे बाय SAS कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरिया। ये दो ट्राइंगल तो कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गए हैं, लेकिन हमें तो DEF को इसके कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है ना, तो उसके लिए हमें अभी क्या लिखना पड़ेगा कि जब ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गए हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर होंगे। जब इनके कॉन्ग्रेंट करस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर होंगे तो ये जो C एंगल है ये इतने इस F एंगल के बराबर होगा, जितने पे मैं डॉट लगा रहा हूं और ये निशान लगा रहा हूं, क्योंकि ट्राइंगल हमारा सिर्फ इतना है ना GEF। तो इसका ये एंगल ACB ये बराबर होगा GFE के। क्यों? क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल से CPCT। लेकिन ये जो एंगल C है ना वो एक्चुअली में इस पूरे F के बराबर है, जो कि हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो लिखेंगे बट एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल DFE, ये हमें गिवन है। अब इन दो चीजों पे आप ध्यान दीजिए, ACB GFE के बराबर है और ACB DFE के भी बराबर है। इट मीन्स ये जो दोनों एंगल्स है ना ये किसी सेम एंगल के बराबर है, तो ये जो दोनों हैं ये भी आपस में बराबर होंगे। अब ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर होंगे, लेकिन यहां पे हो क्या रहा है, ये जो GFE है ये इतना एंगल है और जो DFE है ये है इतना बड़ा वाला एंगल, ये बड़ा एंगल है। अब एक छोटा एंगल और एक ये बड़ा एंगल, अब ये बराबर कैसे हो सकते हैं? ये बराबर तभी हो सकते हैं जब ये जो G पॉइंट है ना ये D पॉइंट के ऊपर लाई करेगा। इसे G को तो हमने सपोज किया हुआ है ना, ये बराबर एंगल्स दोनों तभी हो सकते हैं जब ये G पॉइंट D पॉइंट के ऊपर लाई करेगा। तो इसी चीज को हमें लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा कि इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन। अच्छा, इससे पहले हमें ये रिजल्ट भी लिखना पड़ेगा। ये मैंने बोल के तो बता दिया, लेकिन ये स्टेप लिखा नहीं। जो मैंने बोल के बताया है कि ये जो दोनों एंगल्स हैं, देयरफॉर एंगल GFE बराबर होगा एंगल DFE के। अब ये तभी पॉसिबल हो सकता है, अब हम लैंग्वेज लिखेंगे। इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन, जब G कोइंसाइड्स विद D। जब ये G पॉइंट D पॉइंट के ऊपर आ जाएगा तो ये जो लाइन देख रहे हो आप कंस्ट्रक्शन की, ये लाइन भी सीधी होके यहां पे आ जाएगी, तो ये एक ही एंगल बन जाएगा। ये रीजन आपको इसमें सबसे इंपॉर्टेंटली लिखना है। तो देयरफॉर AB मस्ट बी इक्वल टू DE। और जब ये G पॉइंट यहां D पे आ जाएगा तो G और D तो एक ही पॉइंट हो जाएंगे, यानी AB बराबर ये ED ही हो जाएगा।
तो ए बी मस्ट बी इक्वल टू डी ई, ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं, ए बी इज इक्वल टू डी ई। तो यहां हमने ये जो सपोज किया है, इससे हमने ये शो कर दिया है कि जो ए बी है ना, वो एक्चुअली में डी ई के बराबर ही होगा। बस इसी चीज का अब यूज करके हम सेम टू सेम जो पिछले वाले स्टेप्स हैं फर्स्ट में, हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। तो ये जो रिजल्ट है ना, ए बी इज इक्वल टू डी ई, इसी के लिए ये सारा यहां पे सपोज किया है, हमारा पर्पस ही ये था। अब लिख देते हैं, दस इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल जी ई एफ, सॉरी जी ई एफ नहीं, अब हमें डी ई एफ ही लेना है, पूरा बड़ा ट्राइंगल, एंड ट्राइंगल डी ई एफ। ए बी और डी ई ये हमने शो कर दिया है, ए बी इज इक्वल टू डी ई, इसे हम लिख सकते हैं प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड अबव। और एंगल बी और एंगल ई तो शुरू से ही बराबर थे, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, ये गिवन ही था। और ये जो बी सी है और ये ई एफ है, ये भी गिवन था, बी सी इज इक्वल टू ई एफ, ये भी गिवन ही था। तो ये हुई साइड, ये हुआ एंगल, और ये हो गई है साइड। तो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल्स हमने कॉन्ग्रुएंट शो कर दिए। तो देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ। रीजन में बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। तो जब हमने ए बी साइड को छोटा माना ईडी साइड से, उस केस के अंदर भी यही प्रूफ हो जाता है कि ए बी और ईडी बराबर ही होंगे। तो सेकंड में भी हमने ये शो कर दिया कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब आता है केस थर्ड। केस थर्ड के अंदर ए बी को बड़ा लेना है ईडी से। फिगर पे ध्यान दीजिए, फिगर सेम टू सेम इसी तरह से बनेंगी, लेकिन केस थ्री के अंदर क्योंकि ए बी को बड़ा लेना है हमें ईडी से, तो ये है ईडी और ये है ए बी। इस केस के अंदर भी आपको एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। टेक अ पॉइंट जी ऑन ईडी प्रोड्यूस्ड सच दैट ईजी इज इक्वल टू ए बी। एक पॉइंट जी लीजिए, ईडी को बढ़ा के, प्रोड्यूस लिखा हुआ है ना, यानी ईडी को आगे बढ़ाइए और एक पॉइंट जी ले लीजिए, और इस तरह से लीजिए, ये आपका सपोज है, ये सपोज है कि जो ईजी है ये बराबर होगा ए बी के, और फिर ज्वाइन कर दीजिए जी एफ को। अब ये करने के बाद आपके सेम टू सेम वही स्टेप्स होंगे जो कि यहां पे पार्ट नंबर 2 में थे, जो केस 2 में थे ना, सेम वही सब कुछ होगा। ये सारे स्टेप्स जो है ना बिल्कुल सेम होंगे। यहां भी आके आप यही शो कर दोगे कि ये जो दो एंगल्स है ना, ये जी एफ ई और डी एफ ई, ये दोनों एंगल्स बराबर होंगे, यानी ये एक ही एंगल है। अब जब ये एंगल एक ही है तो ये जो ए बी साइड है ये डी ई के बराबर ही होगी। ये सारा स्टेप सेम है, ये आपको दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां भी पर्पस थर्ड में यही होगा कि ए बी इज इक्वल टू डी ई। तो पूरा नहीं लिखना है आपको, सिर्फ लैंग्वेज में लिख के समझा देना है। नाउ रिपीटिंग द आर्ग्यूमेंट्स एज गिवन इन केस 2। जो केस 2 के अंदर आपने सॉल्व करके जो आर्ग्यूमेंट यहां पे तैयार किया था, उसके अकॉर्डिंग वी कैन कंक्लूड दैट ए बी इज इक्वल टू डी ई, कि जो ए बी है वो डी ई के बराबर ही होगा। सो ए बी सी ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ। तो फिर ए बी सी ट्राइंगल डी ई एफ ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, और यहां भी साइड एंगल साइड ही लगेगा, क्योंकि ए बी और डी ई बराबर हो जाएंगे। एंगल बी और एंगल ई शुरू से बराबर थे, गिवन था, और बी सी और ई एफ ये भी गिवन था। तो इस तरह से तीनों केसेस के अंदर आपका ट्राइंगल ए बी सी और ये डी ई एफ कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाते हैं। ये हो गई है थ्योरम प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। थ्योरम 7.2 करेंगे। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। थ्योरम कहती है कि किसी आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर जो इक्वल साइड्स होती हैं उनके सामने के एंगल्स भी बराबर होते हैं। यहां फिगर में आप देखिए, ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ए बी और ए सी ये दोनों साइड्स बराबर है, मैंने निशान भी लगा रखा है। तो इनके सामने जो एंगल्स है ना अपोजिट, जैसे ए सी के सामने एंगल बी है और ए बी के सामने एंगल सी है,
तो जब ये साइड्स बराबर हैं तो इनके सामने के एंगल्स भी बराबर होंगे, ये थ्योरम है। अब इसको हमें प्रूफ करना है, तो पहले गिवन से स्टार्ट करते हैं। यहां पे हमें दिया हुआ है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी जिसके अंदर ए बी ए सी के बराबर है, तो यही चीज हमको यहां पे लिखनी है। एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC in which AB is equal to AC। ये तो इसमें गिवन हुआ। टू प्रूव इसके अंदर करना है, ये जो अपोजिट एंगल्स है ये बराबर है। इट मींस एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। एंगल B को एंगल C के बराबर हमें दिखाना है। अब इसमें एक छोटी सी आपको कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन ये होगी कि इस एंगल ए को बाइसेक्ट करना होगा, तो इस एंगल ए को हम बाइसेक्ट करते हैं। एंगल ए को बाइसेक्ट किया जाएगा और जो ये लाइन होगी ये BC को यहां पे इंटरसेक्ट करेगी। लेट इस पॉइंट का नाम हम D रख लेते हैं। तो एंगल ए बाइसेक्ट हो गया, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब इसे लिख लेते हैं कंस्ट्रक्शन को। तो कंस्ट्रक्शन में हमें लिखना पड़ेगा ड्रॉ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ड्रॉ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए विच intersect BC at point D। अब ये करने के बाद आपको इस ट्रायंगल के दो डिविजन्स दिखाई देंगे, यानी दो ट्रायंगल दिखेंगे इसके अंदर। एक तो दिखेगा ABD और एक दिखेगा ACD। अब इन दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद CPCT का यूज करके एंगल B को एंगल C के दिखा देंगे। तो अब हम यहां पे प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो ये दोनों ट्रायंगल्स लेने हैं मेरे को। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD। नाम का इसमें आपको ध्यान रखना है, ऊपर तो आप कुछ भी नाम ले सकते हैं, लेकिन जब नीचे साइन के साथ में लिखेंगे ट्रायंगल्स को तो वो करस्पॉन्डिंग पार्ट के हिसाब से ही लिखे होने चाहिए। तो ये हो गया है ABD और ACD। अब इनके अंदर इस ट्रायंगल में ABD के अंदर AB बराबर और ACD ट्रायंगल के अंदर AC, यानी ABD का AB साइड और ACD की AC साइड ये बराबर है। ये हमें क्वेश्चन के अंदर ही गिवन है। दूसरी चीज इसके अंदर ये जो हमने बाइसेक्ट बनाया है एंगल ए का, इट मींस कि ये इतना एंगल और इतना एंगल ये दोनों इक्वल है। तो इन्हें लिख लेते हैं BAD एंगल, एंगल BAD इस ट्रायंगल का, और दूसरे ट्रायंगल का एंगल CAD, एंगल CAD ये दोनों बराबर है। ये हमने कंस्ट्रक्शन से किया है, तो रीजन में बाय कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। और तीसरी चीज इसके अंदर ये AD लाइन हो जाएगी, क्योंकि AD इस वाले ट्रायंगल में भी आ रही है और AD इस वाले ट्रायंगल में भी आ रही है। इट मीन्स कि ये कॉमन है, तो इस ट्रायंगल में भी AD आ रही है और दूसरे वाले में भी AD आ रही है, और ये चीज हो गई है कॉमन। अब यहां पे AB इज इक्वल टू AC, ये थी साइड। एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD, ये एंगल है, और AD और AD ये साइड है। तो साइड एंगल साइड, इस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए हैं। तो हम लिख देंगे देयरफॉर ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD। रीजन जरूर लिखेंगे यहां पे, बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी
क्राइटेरियन। अब जब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं प्रूफ, तो उनके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं ना वो बराबर होते हैं। तो ए बी डी का एंगल बी, ये एंगल बी का करस्पॉन्डिंग पार्ट दूसरे ट्राइंगल के अंदर एंगल सी ही होगा, क्योंकि एडी के हिसाब से देख लीजिए आप, एडी दोनों के अंदर सेम है, दोनों के अंदर कॉमन है, तो एडी के सामने एंगल बी है और एडी के सामने ही एंगल सी है। तो बी और सी इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हो गए हैं दोनों ट्राइंगल्स के। तो तब यहां से हम लिख सकते हैं कि एंगल ए बी और डी, पहले पूरा लिख देंगे क्योंकि दो ट्राइंगल्स है ना ये, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी। और इसका रीजन भी जरूर लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल, शॉर्ट में सीपीसीटी। अब इसको हम अपना सिंपल फॉर्म में लिख देंगे, ये जो ए बी डी एंगल है ये एंगल बी ही है। सो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल, और ये जो ए सी डी है ये एंगल सी ही है, एंगल सी। बस हो गई थ्योरम प्रूव, तो हैंस प्रूव्ड।